हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा। अगर मेरे दोस्त आप फर्स्ट क्लास को देखे हैं तो आपको कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपको जो इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं, बिल्कुल गजब का शॉर्ट ट्रिक देंगे। बिल्कुल आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा सकते हैं, ऐसा ट्रिक देंगे मेरे भाई। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। क्या मेरे भाई ये शॉर्ट ट्रिक जो दे रहे हैं आपको, क्या आपके एग्जाम हॉल में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। लेकिन सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए। अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो शुरू करने वाले हैं 16 नंबर प्रश्न से, और प्रश्न का एक बेहतरीन सॉल्यूशन देंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। ये देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जरा देखिएगा प्रश्न का, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? जरा प्रश्न को समझिएगा। अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ कार खरीदती है। मान लीजिए 100 रुपया का वस्तु है और 24 के छूट पे खरीदती है, यानी कि 24 कम करेंगे 100 में तो 76 हो जाएगा। 76 में खरीदती है और ये कह रहा है इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। अंकित मूल्य 100 है, इसे 20% अधिक पर बेचेगा, यानी कि 120 में बेचेगा। तो कहा इसमें जो है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बताइए, उसके पॉकेट से कितना रुपया लगा? 76 रुपया। अब बेच कितना में रही है? 120 में। कितना का लाभ होगा? तो जरा देख लीजिए, 24-20 हो जाएगा कितना? तो 24 यहाँ का लॉस हो रहा है, यहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो 24-20 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 का प्रॉफिट होगा किस पे? 76 पे। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना। यहाँ देखेंगे तो 11 बार में कटेगा, ये कटेगा 19 बार में, यानी कि अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1100 बटे हो जाएगा 19। जब आप इसको भाग देंगे तो 57 सही 17 बटे 19% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई क्या लगता है आपको, जो इस शॉर्ट ट्रिक से क्या आपको हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मिलेगा तो एक बार आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न। जरा प्रश्न को समझिएगा, सीखिएगा। कहा एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मूल्य अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, ठीक है। अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है, उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा? जरा देखिएगा, सवाल को समझिएगा। 100 रुपया का वस्तु है, ठीक है। वो कस्टमर के आने से पहले 25% एक्स्ट्रा अंकित कर देता है, यानी कि 125 कर देता है। जब कस्टमर आता है तो वो कहता है आपको 12% का छूट देंगे, और तब जाके कैसे पता चलेगा कितना का उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप हमको बताइए। 125 रुपया अंकित मूल्य है और ये 125 पे जो है 12% का छूट दे रहा है, यानी 88% अभी भी ले रहा है। जरा काट दीजिए, 25 पंचा 125, 25 चौका हो जाएगा कितना? 100। 4 से काटेंगे 22, यानी 22 पंचा हो जाएगा 110। 110% का लाभ हो रहा है, सॉरी 110% में वस्तु को बेच रहा है, ठीक। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 100 से 110 हो रहा है, यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रश्न समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न भी एक बेहतरीन प्रश्न है। जरा देखिएगा, कहा क्या कहता है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है और कहता है यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? यहाँ देखिएगा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जरा समझिएगा, 1 मीटर का समझ लीजिए 1 रुपया, यानी 1p है। तो 33 मीटर का 33p हो जाएगा, यानी कि ये sp हो जाएगा। sp कितना हो जाएगा? 33p हो जाएगा। मेरे भाई प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट
11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 एसपी के बराबर। यहाँ पी नहीं एसपी हो जाएगा, यहाँ मेरे भाई एसपी हो जाएगा, और यहाँ जो होगा 11 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो जाएगा। आप हमको बताइए प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? जब ये 33 मीटर कपड़ा खरीदा है, इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचेगा तो ही पता चलेगा। जब 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो इसका मतलब है कि 33 मीटर वो कपड़ा खरीदा भी होगा। तो जरा यहां से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 33 एसपी सॉरी सीपी। अब यहां से आप हमको बताइए कितना का लाभ होगा या हानि होगा, आप हमको बताइए। 33 में खरीदा और 11 पी का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, और 33 एसपी में क्या किया है? बेचा है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? या आप ये भी फॉर्मूला पे भी लगा सकते हैं, या आप यहां पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहां आपका प्रॉफिट बराबर क्या होता है? तो एसपी माइनस होता है सीपी, एसपी माइनस सीपी। सीपी के जगह देखिए 33 पी को दीजिए, 33 सीपी को देखिए, और यहां देखेंगे तो ये 33 एसपी हो जाएगा, 33 एसपी हो जाएगा माइनस में, ठीक है। यहां देखेंगे तो 11 एसपी हो जाएगा आपका प्रॉफिट की जगह एसपी। अब इस 33 सीपी को इधर लाइए, 33 सीपी को इधर लाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, और ये 11 जो है जाके उधर घटेगा तो 22 एसपी हो जाएगा। यहां से सामने में सामने वाला का मान हो जाएगा, तो ये सीपी का मान हो जाएगा 22 और 33 हो जाएगा एसपी का मान। आप बताइए 11 का लाभ प्रॉफिट हो रहा है किस पे? सीपी यानी कि 22 पे, और प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, 11 दूना 22, 2 से कटेंगे 50 बार में, यानी 50% उसका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे भाई क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, प्रश्न ऐसा है जो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इस प्रश्न को एक बार फिर से सॉल्व करके आसानी से बता देंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता है जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस प्रश्न में आपको गुमराह करने के लिए यह 700% बढ़ जाता है ये दिया है। मेरे भाई इसको नहीं देखना है, जरा देखिएगा। मान लीजिए 100 का वस्तु था, 100 का साइकिल था, 140% का लाभ होता था, यानी कि अगर बात करें तो ये 240 में बिकता था, तब जाके 140 का लाभ होता था। जब विक्रय मूल्य को 50% कम कर रहा है, यानी कि 120 कर रहा है, तो कह रहा है जो कितना का लाभ होगा इसको। आप बताइए 100 का वस्तु था, 120 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ होगा? 20% का होगा कि नहीं होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, बिना पेन उठाए इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस समयवार में प्राप्त प्रतिशत लाभ क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न को देखिए। सीपी के कितना के बराबर? 5/4। मेरे भाई जिसके साथ जो सटा हुआ है वो नीचे वाला का मान हो जाता है, यानी कि सीपी का मान 4 हो जाएगा, और यहाँ पूछा क्या कहा? विक्रय मूल्य, ये आपका एसपी हो जाएगा। यानी 4 में खरीदा 5 में बेचा, कितना का लाभ हुआ? 4 में खरीदा 5 में बेचा मेरे भाई, तो 1 का लाभ हुआ। 4 पे 1/4 होता है आपका 25% के बराबर, तो आपका 25% का यहाँ से क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, 25% का क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा महती ने एक कुकर अंकित मूल्य के 9/10 के मूल्य में खरीदा, इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, प्रतिशत लाभ क्या होगा? अभी जस्ट आपको बताएं एमपी के मेरे दोस्त मार्केट प्राइस के अंकित मूल्य के 9/10, यानी अगर बात करें तो मार्केट प्राइस के 9/10 के बराबर है कौन? तो सीपी। महती ने एक कुकर खरीदा तो सीपी हो जाएगा, ठीक। तो यहां से अगर बात करें तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, ये हो जाएगा सीपी। आप हमको यहां से बताइए, का अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेच रही है। 8% अधिक में बेच रही है, इसका मतलब ये बता दीजिए, या इसको आप 90/100 भी कह सकते हैं। 90/100 कर लेंगे तो आसानी होगा आपको समझने के लिए।
यहाँ से जब आप इसको निकालेंगे 100 का 108%, तो मेरे भाई ये 108 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 108 में अब वो बेच रही है। जब वो 108 में बेच रही है तो आप हमको बता दीजिए जो कितना का लाभ होगा, 18 का लाभ होगा, किस पे होगा, 90 पे होगा। और प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना 18 95, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप बता दीजिए। बड़े नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22 प्रश्न संख्या देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत 5,000 खर्च करता है। यदि वह बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये जस्ट सवाल आपको पीछे भी दिए थे और ये इसमें भी आपको देते हैं। मेरे भाई इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। ये एक प्रश्न है, आसान प्रश्न है, जरा देखिएगा। कहा बाबू ने 3 लाख रुपये की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख की बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया, तो कितना लाभ या हानि हुआ ये बता दीजिए। पूरे खरीद में या खरीद बिक्री में, या मेरे दोस्त दोनों कार एक बाइक जो खरीदा है, इस पूरे व्यापार में उसको क्या हुआ, कितना का लॉस हुआ, कितना का हानि हुआ, ये बता दीजिए। जरा देखिएगा, आपको आसानी से निकालने के लिए आना चाहिए। 3 लाख का 10% अगर मेरे दोस्त आपको पता है तो 3 लाख 30,000 होगा। 30,000 होगा, यानी कि वस्तु को 3,30,000 में बेचा है। 3,30,000 में बेचा है, इसका मतलब वो उसको 30,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 20% का लॉस हुआ, 20% अगर निकालेंगे तो 20,000 होगा 1 लाख का, तो 20,000 का लॉस हुआ। यहाँ पे 20,000 का क्या हुआ, तो लॉस हुआ। जब 20,000 का लॉस हुआ तो आप बताइए फाइनली उसको कितना का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, तो 10,000 का। 10,000 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ है 10,000 का प्रॉफिट, तो आप हमको बता देंगे तो 3 1 4 लाख पे, 4 लाख पे 10,000 का क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। और यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ देखेंगे तो आपका 3 जीरो से 3 जीरो, 2 दूना 4, 2 पंचा 10, यानी 2.5% का क्या होगा, तो फिर भी प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक खुदरा विक्रेता अपनी सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ प्राप्त होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाले वास्तविक लाभ क्या होगा। यहाँ जो मेरे दोस्त आपका सेकेंड, यहाँ पे 3rd नंबर में जो 25% का लाभ लगता है उसे होगा, ये भी आपको गुमराह करने के लिए दिया है। जरा इस प्रश्न को देखिएगा। मान लीजिए 100 का वस्तु है, इस पे 50 का अंकित करता है, यानी कि 150 करता है, ठीक। अब वो जो है मूल्य पर छूट प्रदान करता है, किस पे, इस पे अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है, 150 पे जब ये छूट का प्रदान करेगा 25% का, यानी 75% बचेगा। 75% का अगर बात करें तो ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। 2 से काटेंगे ये 2 बार में, 2 से काटेंगे ये 75 बार में, यहाँ करेंगे तो ये 25 तिया हो जाएगा 225, 75 तिया हो जाएगा 225/2 हो जाएगा। अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 112.5। अब बताइए 100 का वस्तु 112.5 में बेच रहा है, क्या का लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, तो 12.5 का लाभ होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक वस्तु को 15% के लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बस आपको बता रखे हैं, जस्ट देखिएगा। 15% का लाभ हो रहा है 230 में, हमको प्रतिशत लाभ चाहिए, यानी प्रतिशत लाभ ऊपर में होगा, तो 115% हो जाएगा। ये कितना का वैल्यू, ये 230 का, ठीक है। और चाहिए आपको 210 का, बस आसानी से निकाल लीजिए। 23 पंचौता 115, 21 पंचौता 105%। 105% में वस्तु को बेचेगा, यानी कि 5% लाभ के साथ वस्तु को बेच देगा, यानी 5% का लाभ हो जाएगा। और आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहा एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो
लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, जस्ट आपको बताएं। अंकित मूल्य का यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 3/4 यानी अगर बात करें तो MP 4 हो जाएगा, और ये लागत मूल्य यानी कि CP हो जाएगा 3, CP हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। जरा देखिएगा, छूट देने का बात करा 15%, यानी आप इस पे 0 बैठा दीजिए, आसान हो जाएगा। छूट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे, यानी 40 पे छूट देगा कितना, 85% तो लेगा ना। तो यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 दूना होता है 40, 17 दूना होता है 34, यानी 34 में बेचेगा। 34 में बेचेगा मेरे भाई, तो आप इसको हटा दीजिए, आपको समझाने के लिए लिखे। ये 30 का वस्तु 34 में बेचेगा, 4 का लाभ होगा किस पे, 30 पे, प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, ये हो जाएगा 40 बटे हो जाएगा 3, यानी 13 या 39 बात करें तो 13.33 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखिएगा, 27 भी आसान है, और ये प्रश्न मेरे दोस्त नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको दिखाएंगे। ये RPF SI 2019 में पूछा है। कावेरी ने 1 खिलौने को 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ। बस इस प्रश्न को आप सॉल्व कर कीजिएगा। आइए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न आपका ये RPF कांस्टेबल में पूछा गया है। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपया में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए 700 में बेच दी और 350 लागत ही था मेरे भाई, 350 का प्रॉफिट हुआ। जब 350 का प्रॉफिट हुआ, यानी अगर बात करें तो 100% का लाभ हुआ, 100% का प्रॉफिट हुआ, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आइए सेकेंड लास्ट सवाल को देखिए। सेकेंड लास्ट सवाल ये आपका ग्रुप D 2018 में पूछा है। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7% की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जरा सबसे पहले इसको सुलझाते हैं। क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर, क्रय मूल्य यानी कि CP के 1/7 के बराबर क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि 7 का वस्तु पे 1 का लॉस होता है। 1 का लॉस होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब SP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। SP 6 जब हो गया तो SP देखिए यहाँ कितना है, 144। तो ये 144 जो है ये आपका 6 का वैल्यू है, यहाँ से आप 7 का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना, तो 6 दूना 12, फिर हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 24 7 होता है 168। 168 का वस्तु है और 189 में बेचने का बात हो रहा है, यानी कितना का लाभ होगा, तो आप जरा देख लीजिए। 21 का लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, 21 का लाभ होगा, किस पे होगा, 168 पे होगा। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना, 21 चौका सॉरी 21 8 होगा, 21 8 और 4 से काटेंगे, 4 से ये 25 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 12.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आपका लास्ट प्रश्न है ये देखिएगा, ग्रुप D 2018 में पूछा है प्रश्न। कहता है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपया था। यदि उस वस्तु को 330 रुपया में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता। तो इस प्रश्न को जरा देखिए आप कैसे लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। 466 में बेचा, बिक्री मूल्य 466 रुपया और लाभ कितना हुआ, 16.5। तो यानी बात करें तो 466 जो होगा ये 116.5 का, और यहाँ से आप 100% का निकाल लेंगे, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा CP। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे, यहाँ से 5 दूना हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये कटेगा 2 बार में, 2 दूना 400 रुपया हो गया। अब बेचने का बात हो रहा है 330 रुपया में, यानी 70 का लाभ होगा। किस पे होगा, 400 पे। यहाँ से जब आप 100% से गुना करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 17 चौका होता है 68, यानी 17 चौका 68 बचेगा 2, 4 पंचे 20, यानी 17.5% का क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।